वेलकम टू माय चैनल बेसिक ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल राइट की इस 5th वीडियो में हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में जानेंगे जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है। इससे पहले 4 वीडियोज़ में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जाना। और 6वीं वीडियो में हम संवैधानिक उपचार के बारे में जानेंगे जो हमारा 6वां मूल अधिकार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि देश का कोई भी आधिकारिक रूप से कोई भी धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। और हमारे देश में काफ़ी विविधता भी हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, विचार के आधार पे, खान पान के आधार पे, कई आधार पे विविधता है, लेकिन इन सभी विविधताओं के बाद भी हमारे देश में एकता है। और हम एक लोकतांत्रिक देश भी हैं। लोकतांत्रिक देश जो कि अपने नागरिकों के लिए उनके अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो उसी तरीके से हमारे संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उनमें से एक अधिकार ये कल्चर और एजुकेशन राइट्स से संबंधित है। धार्मिक अधिकारों और विशेष अधिकारों की सुरक्षा हमें आर्टिकल 29 और 30 में मिलती है। हम एक हिंदू बहुल देश होने के बाद भी भारत का संविधान विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। और हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जब इतने सारे धर्म हमारे देश में हैं, सभी का अपना अलग कल्चर, सभी के अपने अलग ट्रेडिशन, और सब जब धर्म एक साथ रहते हैं तो आपस में क्लैशेस भी होता है। जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बताया था कि जब कई सभ्यताएं एक साथ रहती हैं तो टकराव होता है और उस टकराव के बाद एक नई सभ्यता का विकास होता है। तो उसी तरीके से कंपोजिट कल्चर हमारे भारत में निकल के आया, क्योंकि कुछ खासियत हम किसी अलग धर्म की पसंद करते हैं, कुछ खासियत हम किसी अलग धर्म की पसंद करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बाद एक कंपोजिट, एक समग्र संस्कृति का विकास हमारे देश में हुआ। तो इस वीडियो में जानते हैं हम कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए हुए हैं। और सबसे पहले आपको विविधता की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा कि विविधता एक मानवीय ज़रूरत है। आप देखिए, हर जगह आप एक रंग से लगा लीजिए, आप सोचिए कि आपके चारों तरफ सिर्फ एक ही रंग की सारी चीज़ें हैं। वाइट कलर से लगा लीजिए, आपके घर वाइट कलर का है, आपकी मार्केट का कलर वाइट है, आपकी ड्रेसेस का कलर वाइट है, आपकी गाड़ी का कलर वाइट है, आप जहाँ भी देखते हैं वाइट है। तो आदमी एक जैसी चीज़ को देख के लगातार काफ़ी समय तक अच्छा महसूस नहीं करता, उसको विविधता पसंद है, क्योंकि विविधता एक मानवीय ज़रूरत है। तो उसी तरीके से जो भारत की विविधता है धार्मिक और जाति आधार पे, वो हमारी एक मजबूती का भी कारण है। अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण लिया हुआ है, इसके 2 खंड हैं। पहले में दिया है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ये जो भारत में रहने वाले लोग उनके लिए बताता है, उनकी जिनकी एक अलग भाषा है, स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, या उनका कोई भी अलग संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार देता है। खंड 2 में है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को एडमिशन के लिए नहीं रोका जाएगा इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी शिक्षण संस्थान में जो कि राज्य द्वारा मेंटेन की गई है या फिर राज्य द्वारा वो फंड रिसीव करती है। इन किसी ग्राउंड पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे और भाषा के आधार पे। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि ये कम्युनिटी के जो सेपरेट आइडेंटिटी है, जो उनकी अपने आप में अलग पहचान है, उसको बनाए रखता है। एंड इंडोर्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और विविधता में एकता वाले सिद्धांत को मजबूत करता है और मजबूती प्रदान करता है। इट सीक्स टू प्रमोट ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी नॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये एकता में विश्वास करता है, जो विविधता के बाद एकता है, ना कि एक रूपता में। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डाइवर्स कम्युनिटी इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम, इट अलाउस एक्नॉलेज ऑफ कंपोजिट कल्चर एज ए कॉमन कल्चर ऑफ कंट्री। कंपोजिट कल्चर का मतलब ये होता है कि जब, जैसा कि सैमुअल पी हंटिंगटन की जो बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जिन्होंने बताया कि जब कई सभ्यताएं एक साथ रहती हैं तो उनमें टकराव पैदा होता है और टकराव के बाद एक नई सभ्यता का विकास होता है। तो उसी तरीके से भारत में कई धर्म रहते हैं,
कई विश्वास को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके बाद एक समग्र संस्कृति का विकास होता है। ये जो अधिकार है ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए एक्सटेंड करता है, लेकिन अनुच्छेद 30 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। अब हम अनुच्छेद 30 के बारे में जानते हैं कि इसमें है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। इसके खंड 1 में ये दिया है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। इसका मतलब है ये दो तरीके की अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात करता है, एक तो धर्म के आधार पे और एक भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने का अधिकार है, एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, प्रशासन करने का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद का। फिर 1A में है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन established and administered by a minority, refer to clause 1, state shall ensure that the amount fixed or determined under such law for the acquisition of such property is such a would not restrict or abrogate the right to guarantees under that clause। इसका मतलब है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित या उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट की गई जो शिक्षा संस्थान है कि संपत्ति के जो अर्जन करेगा राज्य, जो अर्जन करेगा और किसी भी विधि बनाते समय यह राज्य यह इंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन जो रकम उसको दी जाती है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को या उनके एस्टेब्लिशमेंट को या उनके इस राइट को किसी भी तरीके से वॉयलेट ना करे। खंड 2 में है कि स्टेट shall not in granting aid to education institution discriminate against any education institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or language। कि जो शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधारित है, किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में जो ये प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 30 में। अब इसमें मैंने बताया दो तरीके की माइनॉरिटी को बताया, जो लैंग्वेज के बेस है और दूसरा रिलीजन के बेस है। माइनॉरिटी नॉन डोमिनेंट इन जनरल पॉपुलेशन, और एक सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी अगर 100 लोग रह रहे हैं, अगर किसी की संख्या 50 से कम है तो उसको माइनॉरिटी बोलेंगे। एंड पजेस एंड बिलिंग टू मेंटेन इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, और दूसरा वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और उसको मेंटेन भी करना चाहते हैं। और तीसरा विच इज़ स्टेबल एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कम्युनिटी, और जो अपने आप में एक स्थिर है और अलग समुदाय से अलग हैं। दी माइनॉरिटी स्टेटस इज रिकॉग्नाइज, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी दिया जाता है अल्पसंख्यक का दर्जा और राज्य स्तर पे भी। दी सेंटर सो फॉर हैज़ ग्रांटेड माइनॉरिटी स्टेटस टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी। इन कम्युनिटी को केंद्र द्वारा माइनॉरिटी का स्टेटस ग्रांट किया गया। The backward class do not constitute a minority within the meaning of Article 30। इस अनुच्छेद में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है जिसको हमने आर्टिकल 15-16 में पढ़ा था वो इस आर्टिकल में नहीं आती है। इंजॉय फॉलोइंग प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी ये अधिकार हैं। पहला है राइट टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का अधिकार जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, 44 अमेंडमेंट के बाद उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301A में। लेकिन ये अभी भी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनके लिए एक्सटेंड करता है। स्टेट कैन टेक ओवर सच ए प्रॉपर्टी बट कंपनसेशन पेड सच शैल नॉट बी सो लो दैट इट इज़ नॉट एबल टू रिलोकेट एंड एडमिनिस्ट्रेट इटसेल्फ। राज्य अगर चाहे तो एक सार्वजनिक हित के लिए उनकी संपत्ति को ले सकता है, लेकिन जो मुआवजा वो देगा वो इतना भी कम नहीं होगा कि ये जो कम्युनिटी है वो या तो किसी दूसरी जगह ना बना पाए या पहले की तरीके को इसको इस्टेब्लिश ना कर पाए। अनुच्छेद 15 के खंड 5 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी हुई है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए वो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती इस अधिकार में। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अब्लाइज टू एडमिट स्टूडेंट इन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर। जो मैंने राइट टू एजुकेशन एक्ट के फीचर बताए थे राइट टू फ्रीडम वाली वीडियो में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते।
अब इनसे संबंधित केस हम समझेंगे। सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं 50% से अधिक। किसके लिए? इन्वॉल्वमेंट के लिए। किन के इन्वॉल्वमेंट के लिए? अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए। अब पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक होता है एड जिनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है, अनएडेड जिनको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, कैन फॉलो इट्स ओन एडमिशन पॉलिसी, जिनको सरकार की मदद नहीं है वो अपनी प्रवेश की एक नीति को अपने आप बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट दैट ऑफ स्टेट, जो कि राज्य द्वारा बनाई हुई है उससे अलग, प्रोवाइडेड इट्स एडमिशन पॉलिसी इज ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड, लेकिन जो इसकी एडमिशन पॉलिसी हो वो पारदर्शिता के साथ हो और मेरिट बेस्ड हो। इट कैन ऑल्सो फिक्स इट्स ओन फीस स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट दैट ऑफ गवर्नमेंट, और अपना खुद का एक फीस स्ट्रक्चर भी ये लगा सकते हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट कलेक्ट कैपिटेशन फी फॉर स्टूडेंट बिकॉज इन उन्नी कृष्णन केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट द इलीगल, और वो किसी तरीके की कैपिटेशन फीस नहीं अलाउ करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब है राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी है उसके जो अधिकार हैं अनुच्छेद 350, 350A और 350B में दिया हुआ है। पहला ये है 350 में कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो कैन मेक देयर रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट फॉर देयर ग्रीवेंसेस रेजिडेंशियल इन देयर रेस्पेक्टिव मदर टंग, वो अपने शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अपनी भाषा में बता सकते हैं। आर्टिकल 350A, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक फैसिलिटेट टू इम्पार्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मदर टंग, प्राइमरी लेवल तक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो अपनी भाषा में, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो शिक्षण संस्थान होंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के वो प्राइमरी लेवल तक अपनी जो मातृभाषा में उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। 350B में ये अधिकार देता है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि प्रेसिडेंट किसी भी एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए। सो इन दिस वीडियो वी dealt with the 5th fundamental right, and in next video we will be dealing with constitutional measures or protection provided for the violation of any fundamental right. So keep watching. Thank you.